एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास मेहनत करने की जबरदस्त लगन और अपने काम के प्रति ईमानदारी थी। वो अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाता था, लेकिन उससे उसकी आमदनी बहुत कम होती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे आमदनी भी बढ़े और मेहनत भी फलीभूत हो। गांव के पास एक कस्बा था, जहां हर दिन बाजार लगता था। रामू अक्सर वहां अपने सब्जियां बेचने जाया करता था। एक दिन जब वो बाजार में बैठा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आम और केले बेच रहा है और लोग बहुत उत्साह से उनसे फल खरीद रहे हैं। उस दिन रामू के मन में एक विचार आया, क्यों न मैं भी फल बेचूं। सब्जियां तो कई लोग बेचते हैं, लेकिन फल का स्वाद और मांग दोनों अलग हैं। रामू ने अपने विचार को साकार करने का फैसला किया। उसने कुछ पुराना सामान बेचा और थोड़ा बहुत उधार लेकर फल बेचने का काम शुरू किया। पहले दिन वह बाजार से कुछ सेब, केले और अमरूद खरीद लाया। उसने एक साफ सुथरी टोकरी में उन्हें सजाया और बाजार के कोने में बैठ गया। शुरू में लोग उसे पहचानते नहीं थे और फल भी थोड़े महंगे लगे, इसलिए बिक्री कम हुई। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, साफ सुथरे हाथों से फल तौलता और ग्राहकों को अच्छे से पैक करके देता। उसकी विनम्रता और ईमानदारी धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी। लोग कहने लगे, रामू के फल ताज़े और मीठे होते हैं। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। कुछ ही महीनों में रामू की दुकान कस्बे में पहचान बनने लगी। उसने अपने गाड़ी में अब कई तरह के फल लाना शुरू किया, पपीता, अंगूर, संतरा और मौसमी फल भी। अब वो सिर्फ एक फेरी वाला नहीं रहा, बल्कि एक समझदार व्यवसायी बन गया था। रामू अपने ग्राहकों से हमेशा अच्छा व्यवहार करता। वो बच्चों को एक एक केला मुफ्त में दे देता, बुजुर्गों को छूट देता और हमेशा ईमानदारी से तौलता। उसका व्यवहार ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया था। लेकिन हर सफलता की राह में कांटे भी होते हैं। एक दिन रामू बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार हो गया और वो कई दिनों तक बाजार नहीं जा सका। उसके नियमित ग्राहक परेशान हो गए। कुछ अन्य फल वाले उसकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाने लगे, लेकिन किसी के फल में वो मिठास और वो भरोसा नहीं था जो रामू के साथ जुड़ा था। कुछ दिन बाद जब रामू वापस बाजार आया, तो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार फल वाले बहुत कम होते हैं। हमें तुम्हारी बहुत याद आई। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, भरोसा कमाना उससे भी ज्यादा अहम है। रामू ने फिर से नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया। अब उसने गांव के कुछ नौजवानों को साथ में काम पर रख लिया। वो उन्हें सिखाने लगा कि कैसे ग्राहकों से व्यवहार करना चाहिए, कैसे फल को ताज़ा रखा जाए और कैसे व्यापार को ईमानदारी से बढ़ाया जाए। कुछ ही सालों में रामू की छोटी सी फलों की दुकान एक बड़ी फलों की गाड़ी बन गई। अब वह सिर्फ बाजार में नहीं, बल्कि स्कूलों, अस्पतालों और ऑफिसों में भी फल की आपूर्ति करने लगा। उसने अपने फल व्यापार को एक नाम दिया, रामू फ्रेश फ्रूट्स। रामू को अब इतना मुनाफा होने लगा कि उसने समाज की मदद करने की सोची। वो हर रविवार गांव के स्कूल में मुफ्त में बच्चों को फल देने लगा। उसका मानना था कि सेहतमंद समाज तभी बनेगा जब बच्चे सेहतमंद होंगे। उसने अपने जैसे और गरीब फेरी वालों को भी सिखाया कि कैसे अच्छे से फल बेचा जाए और कैसे ग्राहक का भरोसा जीता जाए। रामू अब सिर्फ एक फल वाला नहीं रहा, वह प्रेरणा बन गया था, मेहनत, सच्चाई और सेवा का प्रतीक। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर ईमानदारी, मेहनत और सच्चे दिल से किया जाए तो हर काम बड़ा बन सकता है। फल बेचने वाला रामू आज समाज में आदर्श बन गया, सिर्फ अपने व्यवहार और मेहनत की वजह से। रामू की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो छोटे छोटे सपनों को लेकर चलते हैं और बड़ी मेहनत से उन्हें साकार करते हैं। चाहे आप कुछ भी करें, अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं और उसमें पूरी ईमानदारी लगाते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी, जैसे रामू के फलों की मिठास ने पूरे कस्बे को जीत लिया।